हेलो जी, दिस इज़ रोमी अवान। आज मैं जिस ड्रामे की कहानी को डिस्कस करने जा रहा हूँ यार, सीरियसली इतनी इमोशनल स्टोरी मुझे आज मेरे ख़्याल में तकरीबन 1 साल हो गया है ड्रामास पर रिव्यूज़ देते हुए, मगर इतनी इमोशनल कहानी और इतना मतलब कि मेरे आँखें नम हो जाती हैं जब यार मैं पाकीज़ा की हालत देखता हूँ और इस कहानी को बनाने वाले कि मैं मतलब क्या ही कमाल लिखा है यार उसने, और डायरेक्ट करने वाले ने एंड कर दी है। ये काशिफ़ फाउंडेशन की तरफ से पेश किया जाने वाला ड्रामा इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है, मैं मेरे पास अल्फ़ाज़ नहीं है कि मैं इसकी खूबसूरती बयान कैसे करूँ। इसने किस तरह हमारे मुआशरे को जैसे समंदर को कूज़े में बंद कर देने वाली बात है, मतलब कि इसने पूरे पूरे या पूरे मुआशरे को इस एक स्टोरी में बंद करके रख दिया है कि इतनी कमाल कहानी यहाँ जो पाकीज़ा दिखाई जा रही है हमें, ये सिर्फ़ एक पाकीज़ा नहीं है, ये हमारे मुल्क की लाखों करोड़ों लड़कियाँ हैं जो अपनी मनमानी करती हैं, जो अपने माँ-बाप की इज़्ज़तों को उछाल कर उनकी ज़रा बराबर मतलब उनकी रत्ती बराबर उनका वो हया नहीं करती, और अपनी मनमानी जब करके वो अपने घरों से निकलती हैं तो फिर उन्हें इस तरह ही ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है। इस ड्रामे की कहानी को देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और मैं ये पहले भी कहता हूँ और अब फिर कह रहा हूँ कि खुदारा ये जो नौजवान लड़कियाँ हैं, इस ड्रामे को भाई ज़रूर देखो। बहुत कुछ सीखने को है। ये बाकी के ड्रामे सब हैं कि जी उसकी शादी हो जाएगी, उसका ये हो जाएगा, उसकी ये, मगर इस ड्रामे में सीखने को बहुत कुछ है। इसकी इतनी इमोशनल कहानी, मेरी आँखें नम हो जाती हैं। इसका आज जो रिसेंटली लेटेस्ट एपिसोड चला है, एपिसोड नंबर 8 आई थिंक, मैंने एक मर्तबा नहीं उसे स्किप करके पॉज़ करके देखा। मैं सीरियसली यार, इतनी कमाल कहानी क्या इसकी अब मज़ीद कहानी में मज़ा ये आने वाला है कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि पाकीज़ा ये सब कुछ बर्दाश्त करते-करते आखिर थक गई है और उसने यासीन पर केस कर दिया। मुझे समझ नहीं आती कि इस ड्रामे में जो पाकीज़ा की माँ है वो अपना दुःख, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी अंदर की आग, अंदर का दुःख, अंदर का उबाल ख़त्म करने के लिए कि वो बाहर नज़र ना आए, वो इतना बोलती है टका-टक, 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 और उसे यासीन से इतनी ही नफ़रत है, मगर वो बार-बार यासीन की शादी, यासीन ने वो, यासीन ने ये, मतलब कि मुझे नफ़रत हो गई है कि यार ये यासीन, मैं विद इन ड्यू रिस्पेक्ट अब क्या ही बोलूँ उसके लिए कि इतने गंदे अल्फ़ाज़ हैं ना मेरे लिए कि मैं मेरी ऑडियंस के लिए अच्छे नहीं साबित होंगे, वरना मैंने ये बोल देने थे। मतलब कि यार अब पाकीज़ा ने ये सब कुछ सहते-सहते उसने बाकायदा केस कर दिया। अब ये केस जब जीतेगी पाकीज़ा तो दुनिया को पता चलेगा कि इसमें कुछ भी नहीं था जो लोग देख रहे थे, जो लोग समझ रहे थे, वैसा कुछ नहीं था। हालाँकि वैसा था ही कुछ नहीं। पाकीज़ा बेचारी न जाने किस जुर्म की सज़ा भुगत रही है, मगर ये बात है कि भई वो जैसे इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है ना कमाल, के प्यो की पग ना ढाई और बाहर ना निकली, मतलब ऐसा ही कुछ है कि बड़ा ही कमाल है, और ये सीरियसली ऐसा ही है। सो ड्रामा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। मज़ीद मैं इसकी नेक्स्ट एपिसोड के बारे में आपको क्या ही बताऊँ, इसकी कहानी मैं नहीं बताता भाई, मुझे काफ़ी हद तक समझ आ गई है कि इसकी नेक्स्ट एपिसोड, इसकी अगली अपकमिंग कहानी में होने क्या जा रहा है, मगर मैं नहीं बताऊँगा भाई। ये ड्रामा देखने के काबिल है, इसे ज़रूर देखिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।